थाल में भूस लेके पंजे से, अरे यहाँ दिमाग तक भर दिया जाएगा। ये सरदना है, कभी सोचता है डॉक्टर का कोई अलग क्षेत्र है, इस सरदना क्षेत्र में हमने पता नहीं कैसे कितने बड़े बड़े ऑफिसरों को तो अलग हटाते, तो उसकी औकात क्या। मैं बता रहा है यहाँ जच्चा बच्चा आम है, 600 रुपए की दवा तो बाहर से लिखा है। ये सरकारी अस्पताल का रह गया, मेरे बालक भी हो जाए तो उस पर 11,000 रुपए इनाम के मांगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल त्यागी और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल उज्जवल भारत। आज हम पहुंचे हैं सरधना में, सरकारी अस्पताल पे यहाँ एक धरना चल रहा है। आइए बात करते हैं और जानते हैं किस विषय में धरना कर रहे हैं। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम अजय सोम है, राजपूत उत्थान सभा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज ये जो धरना हो रहा है, इसका क्या किस उपलक्ष्य में धरना कर रहे हैं? ये धरना लगातार 6 दिन से चल रहा है, आज नहीं हो रहा है ये जी। 5 रात होगी और 6 दिन, 6ठा दिन है आज। ये भ्रष्टाचारी डॉक्टर था यहाँ पे जी, जो CSC का प्रभारी था, सचिन कुमार करके नाम था। उसकी शिकायतें लगातार आ रही थी हमारे पास और हमने इसको देखते हुए CMO को फ़ोन करके मौखिक रूप से ये कहा कि CMO साहब, ये आदमी बहुत भ्रष्ट है और हर चीज़ में, चाहे वो डिलीवरी हो, चाहे वो रेबीज के इंजेक्शन हो, चाहे दवाइयाँ हो बाहर से मंगवानी हो, हर चीज़ पर पैसे ले रहा है। तो ये बहुत गलत है, क्योंकि यहाँ गरीब लोग आते हैं, हमारे क्षेत्र के गरीब लोग जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आते हैं, नहीं तो बाकी तो उसमें चले जाएंगे प्राइवेट में जी। इसलिए CMO ने इस पर संज्ञान लिया और 5 तारीख को इसके ऑर्डर कर दिया। 7 तारीख को इसका ऑर्डर यहाँ पे आ गया और आने किस प्रकार का ऑर्डर? ट्रांसफ़र का, ये यहाँ से भगा दिया और इसको वहाँ कर दिया खरखोदा, PSC या CSC जो भी है वहाँ पे। वहाँ करने के बाद उसके बाद भी ये आदमी पता नहीं किस कारण से आज तक भी, यानी 6 दिन है, 6 दिन से पहले तक भी ये यहीं बना रहा और रिलीव नहीं हुआ। यहाँ से रिलीव ना होने के बाद सब लोगों में फिर रोष पैदा हुआ। हम भी यहाँ पर आए। आने के बाद हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत तालाबंदी की, हंगामा भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं कौन सी ऐसी ताकत थी जो उसे यहाँ बनाए रखी और वो गया नहीं यहाँ से। जाने के बाद फिर हमें यहाँ धरना देना पड़ा। 1-2 दिन तो हम बिना छत के बैठे हैं, रात को भी यहीं बैठे और दिन में भी यहीं बैठे। फिर जब ये बढ़ता चला गया तब भी नहीं माने बात, तो हमने ये टेंट लगवाया। टेंट लगवा के आराम से बैठे हैं। जो मरीज़ हैं, पेशेंट हैं, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत हम नहीं कर रहे हैं। जो डॉक्टर हैं सुचारू रूप से अपना काम कर रहे हैं और बढ़िया व्यवस्था उनकी है। मैं लगातार जाकर पूछता भी हूँ कि किस तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वो बता रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है और हमें कह रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत हो हमें बता देना। उनका भी कोऑपरेशन इतना है यहाँ, क्योंकि उससे त्रस्त थे ये लोग। तो ये हमारा यहाँ धरना चल रहा है लगातार। ये कोई जाति विशेष का धरना नहीं है। परसों जाट समाज के सारे क्षेत्र के लोग आए थे, 200, 250, 300 लोग ऐसे थे जो पूरा भीड़ थी यहाँ पे। कल यहाँ पे गुर्जर विकास मंच के पूरे गुर्जर थे क्षेत्र के, और ऐसी कोई भी बिरादरी का व्यक्ति नहीं है जो यहाँ नहीं आ रहा हो। सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, चाहे वो आज पुष्पा 24 से आए हैं लोग इकट्ठे होकर, और भानु प्रताप के संगठन भारतीय किसान यूनियन ने भी यहाँ समर्थन दिया है। लगातार ये चल रहा है। तो अभी वो डॉक्टर कहाँ हैं फिलहाल? डॉक्टर को अभी भी देखो, इनके मन में इतना पाप है कि इन लोगों ने उसे छुट्टी पे भेज दिया और अभी ये नहीं करा कि चलो रिलीव कर दो, जो भागाओ यहाँ से, वो छुट्टी पे भेज दिया और मतलब हमें यहाँ पे बैठा रखा। आप लोगों की क्या मांग है? अब हमारी मांग यही है, हम ये नहीं कह रहे कि किसी के पेट पर लात मारनी है। हमारे डॉक्टर भी हमारा ही है और कोई बाहर से थोड़ी आया वो। हमारा ये है कि वो करप्ट है, उसे थोड़ा सा एहसास हो इस चीज़ का और ये बताकर उस व्यक्ति को यहाँ से दूसरी जगह कर दिया जाए और उस पर ध्यान रखा जाए, ये कार्रवाई की जाए और हमारी। आपका नाम भाई साहब? मैं ठाकुर नरेश कुमार सोम जी, राजपूत जागृति समिति से राष्ट्रीय प्रवक्ता। 6 दिन हो गए भाई साहब यहाँ बैठे हुए जी, और आपको भी सूचना गई है, आप भी आए हो। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने भ्रष्टाचार के उसमें भाग लिया और हमारी बात लोगों तक पहुँचाई जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम वोट भी सरकार को करते चले आए हैं, जो आज की हमारी सरकार है, और हमारे ही मंत्री हैं यहाँ पे। तो इन मंत्रियों को जब संज्ञान में जा रही है बात, तो यहाँ पे एक दिन आकर उसे ये दिखाई नहीं देना चाहिए था कि भाई समाज बैठा हुआ है। कोई मौजूदा नेता आए हैं यहाँ पे? यहाँ पे कोई मौजूद नेता नहीं आए हैं। संगीत सोम? हाँ, संगीत सोम आए होंगे यहाँ पे, मुझे नहीं पता, मैंने उस टाइम पे यहाँ पे मुझे नहीं पता इस चीज़ का। लेकिन जब से मैं आया हूँ मेरे सामने कोई नेता नहीं आया है। दूसरी बात ये है, कल को इन्हें हम अपने पास में किस मुंह से बैठाओगे नेताओं को? हम ये हमारे पास में आने का डब्बी नहीं छोड़ रहे हैं। 6 दिन हो गए हम हमारे बुजुर्गों को बैठे, उसमें धूप नहीं लग रही, यहाँ पे सर्दी इतनी पड़ रही हुई है। इनको शर्म नहीं आती? अपने समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, अब की बार इनका बंदर बनाना पड़ेगा।
जब जाके चलेगा काम। और नु कह रहे हमने वोट दिए ना, कॉलर पकड़ के काम लेना सीखो इनसे। हम वो स्थिति पैदा कर देंगे अगर इन्होंने हमारी नहीं सुनी। तो धरना कब तक चलेगा भैया? धरना अनिश्चित काल के लिए है और ये रहेगा जब तक आके हमारी बात नहीं माननी जाएगी। जैसे भाई साहब ने कहा है उस पे हम अटल हैं और आगे भी अटल रहेंगे। जी क्या मेरा नाम जितेंद्र सोम, खेड़ा, गांव खेड़ा मेरा। तो क्या परेशानी बता रहे हैं? परेशानी में ही बता रहा है, यहाँ जच्चा बच्चा आवे हैं, 600 रुपए की दवा तो बाहर से लिखा है। ये सरकारी अस्पताल का रह गया, फिर बालक भी हो जाए तो उस पर 1100-1000 रुपए इनाम के मांगे। ये डॉक्टर नहीं खालता नहीं, यहाँ से किसी में पर्ची लगता कड़ा नहीं, भाड़ा कड़ा नहीं, पैसे मांगे जाते हैं, बल्कि पैसे मांगे जाते हैं इनाम को, हमें इनाम दो बालक करने का। सरकार की तरफ से तो अगर सरकार की तरफ से पैसा दे रही सरकार, उसे भी वापिस ले रहा है ये पहले। दवाई तो मैं लाया था क्या 6000 रुपए की दवाई, तो जब लाया था मैं आपसे 4 साल पहले, बराबर में स्टोर है, मैंने पूछा मैडम मैं इस स्टोर से ले लूँ नहीं, और इस स्टोर से 6000 रुपए की दवाई लाया, जबकि 4500 रुपए का सुआ नहीं 2500 रुपए का सुआ जो एक बच्चा हुआ उसको लगे, तो वो भी स्कूल हॉस्पिटल के अंदर दिया नहीं गया। मैं बाहर से लाया, फिर मैंने विधायक जी को फोन किया, विधायक जी खुद हॉस्पिटल में आकर के फिर उस सुए को फ्री लगा। इतना हरकत ये डॉक्टर करते हैं, इस हॉस्पिटल की स्थिति है। अगर ये काम चलता रहे ना, आने वाला समय हमारा हिंदुत्व, आने वाला समय ये नहीं पता चलने का हम थे नहीं थे, ये स्थिति। और जो यहाँ से ज्योति डॉक्टर नहीं थी बड़ी, 5 दिन तो हॉस्पिटल में नहीं है, जब तक उसका आदमी गायब है। उसकी हाजिरी भर के भेज रहे स्टाफ, उसकी एब्सेंट क्यों नहीं लगा रहे उसकी? वो डॉक्टर नहीं उसकी बहू की ज्योति डॉक्टर नहीं हाजिरी बिना हाजिरी भर के जा रही। अगर ये डॉक्टर नहीं जाना सोचेगा ना यहाँ से, हमारे पास तरीके बहुत हैं, हम राजपूत हैं, ऐसे नहीं है खाल में भूस लेके पंजे से, अरे यहाँ दिमाग तक भर दिए जाएगा। ये सरदना है, कभी सोचता है डॉक्टर का है कोई अलग क्षेत्र है, इस सरदना क्षेत्र में हमने पता नहीं कैसे कितने बड़े बड़े ऑफिसरों को तो अलग हटाते, तो इसकी औकात क्या? इसकी खाल में भूस बहुत तरीका है भरने का, नहीं जाएगा तो फिर अपना तरीका आजमाएंगे और क्या होगा। जैसा कि आपने अभी देखा कि एक नीचे धरना चल रहा है हॉस्पिटल में, और जो डॉक्टर हैं उनकी अभी छुट्टी के बाद इंचार्ज साहब जो आए हैं वो यहाँ पे ही हैं, नहीं इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। आपका नमस्कार नाम? जी, मैं डॉक्टर R.K. सिरोहा जी, ये मुद्दा डिप्टी क्या है? CMO एडमिनिस्ट्रेशन, जी, और मुझे यहाँ पे इंचार्ज बना करके भेजा गया है CMO साहब के द्वारा। जी। जो ये मुद्दा चल रहा है ये क्या है? नीचे अभी एक डॉक्टर साहब के बारे में कंप्लेंट आई है, इन्होंने बताया जी। कि भ्रष्टाचार के आरोप थे उनके ऊपर, और जी देखिए, इस प्रकरण के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, जी लेकिन धरने के बारे में मेरी बात हुई है इनसे, तो उनका कहना है कि जो पहले इंचार्ज थे उन्हें हटाया जाए, तो उन्हें तो हटा दिया गया है। जी। और नहीं हटा दिया गया है, वो छुट्टी पर गए हुए हैं। देखिए, ये मैं उनका नोडल भी नहीं हूँ, और ये पूरी जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेरठ के द्वारा ही दी जा पाएगी। जी बाकी उनका ट्रांसफर पहले किया गया था, और अभी चार्ज मुझे दे दिया गया है। तो जो उनके ऊपर आरोप है उसके आपको कुछ नॉलेज है कि क्या वो सही है या नहीं है? नहीं, आरोप के बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो दोस्तों ये देख रहे थे आप हमारा चैनल उज्जवल भारत। आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।